माधापुर नाम के गांव में मनीष नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। एक दिन मनीष जब काम पे गया रहता है तभी उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और मनीष को जैसे ही ये बात पता चलती है वो दौड़कर घर पहुंचता है। पड़ोस वाले चाचा उससे कहते हैं, अरे बेटा मनीष, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है बेटा। अगर अभी इसे अस्पताल लेकर नहीं गए तो कुछ भी हो सकता है। माँ की हालत देखकर मनीष शहर के अस्पताल फोन लगाता है और एम्बुलेंस मंगवाने की बात करता है। हेलो, मैं माधापुर से बात कर रहा हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। कृपया आप जल्दी से एम्बुलेंस भेज दीजिए। ठीक है सर, लेकिन माधापुर का रास्ता बहुत ही खराब है, हमें बहुत देर लगेगी आते आते। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे चलेगा? अगर मेरी माँ को कुछ कम ज्यादा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं कोशिश करता हूँ सर, जल्दी पहुंचने की। काफी देर तक एम्बुलेंस पहुंचती नहीं। ये देखकर चाचा कहते हैं, अरे बेटा मनीष, रास्ता सही में खराब है। एक काम करो, जल्दी से अपनी बाइक निकालो और माँ को लेकर जाओ। मनीष बाइक निकालता है और अपनी माँ को बिठाता है, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचते माँ की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं, बेटा, तुमने आने में देर कर दी है। अगर एम्बुलेंस होती और वक्त पे अगर माँ को लेकर आते तो तुम्हारी माँ की जान बच जाती। मुझे माफ करो बेटा। मनीष माँ का अंतिम संस्कार करता है और घर पर आकर वो ठान लेता है कि आज के बाद एम्बुलेंस की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। वो अपनी बाइक को एक साइड ट्रॉली को लेकर बाजू में जोड़ देता है और उसे सफ़ेद रंग मार देता है। उस पर इंग्लिश में एम्बुलेंस लिख देता है। तभी उसे अचानक एक आदमी बताता है कि गांव के बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई है और उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई है। मनीष जल्दी से अपनी बाइक एम्बुलेंस निकालता है और उस बुजुर्ग के घर जाता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है सारे लोग उसकी एम्बुलेंस बाइक को देखते ही रहते हैं। वो कहता है, चाचा जी, शहर से एम्बुलेंस आने के लिए बहुत वक्त लगेगा। इस दौरान कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये बाइक एम्बुलेंस तैयार की है। चलिए हम बाबा को इसमें जल्दी से लेकर चलते हैं। वो चाचा मान जाते हैं और बाबा को साइड ट्रॉली में रखकर खुद मनीष के साथ उसके पीछे सीट पर बैठ जाते हैं। मनीष जल्दी से बाइक को चलाने लगता है और अस्पताल पहुंचता है। बाबा को डॉक्टर बचा लेते हैं। वो कहते हैं, अच्छा किया जो इन्हें वक्त पर ले आए। अगर थोड़ी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है मनीष बेटा, जो एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करते बैठे और इन्हें लेकर आए। जी नहीं डॉक्टर साहब, हम तो इन्हें एम्बुलेंस में ही लेकर आए हैं। लेकिन एम्बुलेंस तो दूसरे पेशेंट को लेने गई है और इतनी जल्दी तो वो आ ही नहीं सकती। फिर कौन सी एम्बुलेंस में आप लोग बाबा को लेकर आए? चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको दिखाता हूँ। मनीष डॉक्टर साहब को बाहर रखी अपनी बाइक एम्बुलेंस दिखाता है। बाइक एम्बुलेंस देखकर डॉक्टर साहब बहुत चकित हो जाते हैं और मनीष की कलाकारी की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, अरे वाह बेटा मनीष, तुमने तो एक क्रांति की शुरुआत कर दी है। अब तुम्हारा ये बाइक एम्बुलेंस का मॉडल हर गांव में, छोटे से छोटे शहर में पहुंचकर लोगों की जान बचा सकता है। मैं जल्द ही सरकार से इसकी मंजूरी लाऊंगा और तुम्हारे इस बाइक एम्बुलेंस को परमिशन दिलाऊंगा। मनीष ऐसे ही गांव-गांव जाकर बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाता है और कुछ ही दिनों में अस्पताल के डॉक्टर मनीष की बाइक एम्बुलेंस को मंजूरी दिलाते हैं और मनीष के इस क्रांतिकारी काम को सम्मानित भी करते हैं। नागपुर नाम के एक शहर में गुलजारी नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। गुलजारी लाल की पत्नी की उस दिन डिलीवरी थी। घर के सभी बड़े ही टेंशन में थे। गुलजारी लाल की एक आदत थी, वो जब भी टेंशन में आता कुछ ना कुछ खाने लगता। तभी नर्स आती है और कहती है, गुलजारी लाल जी, मुबारक हो, बेटा हुआ है आपको। क्या नाम रखोगे इसका? गुलजारी लाल थोड़ा सोचने लगा, लेकिन उसे कुछ सूझा नहीं। तभी उसकी नजर हाथ के समोसे पर गई और अपने बेटे का नाम उसने समोसा सिंह रख दिया। उसका बेटा बड़ा हुआ, लेकिन नाम के जैसे ही उसे समोसे खाने का बड़ा शौक था। वो जब भी मौका मिले समोसे खाता था। एक दिन गुलजारी लाल समोसा सिंह को बाजार से कुछ घर की चीजें लाने के लिए भेजता है, लेकिन उसकी नजर समोसे की कैंटीन पर पड़ती है। वो कैंटीन जाकर समोसे खाने लगता है। धीरे धीरे समोसे खाते खाते वो सारे पैसे समोसे खाने में ही उड़ा देता है।
वो वापस घर पहुंचता है। उसके पिताजी उसे कहते हैं, अरे समोसा सिंह, सामान कहाँ है? माफ कीजिए पिताजी, बाजार जाते जाते मुझे समोसे की कैंटीन दिखी तो धीरे धीरे मैंने समोसे खाते खाते सारे पैसे खर्च कर दिए। अरे नालायक, सारे पैसों के समोसे खाने क्या जरूरी थे? 2 समोसे खाकर बाकी पैसों से सामान लेकर आता ना। कितने समोसे खाएगा? जरा खुद को देखो, शरीर कैसे समोसे के जैसे हो गया। गुलजारी लाल के पास एक फूड ट्रक था जो कभी कभी शादियों में, कभी गांव के मेले में तो कभी चौराहे में वो लगाता था। एक दिन ऐसे ही उसे गांव की एक शादी में फूड ट्रक लगाने का ऑर्डर मिला। वो फूड ट्रक को शादी में लेकर गया, लेकिन फूड ट्रक पुराना होने की वजह से शादी में आए बाराती उसके पास नहीं जाते थे, और कोई जाता था तो गुलजारी लाल भी उन्हें खाना देने में बड़ी देरी करता था। इस बात को देखकर ऑर्डर देने वाला मालिक उसके पास आता है और कहता है, अरे क्या गुलजारी लाल, तेरा ये ट्रक और तेरी स्पीड देखकर मुझे नहीं लगता कि तेरी इस शादी में जरूरत है। इससे पहले कि मेरी बेइज्जती हो जाए, चलो निकल जाओ इस शादी से। बेचारा गुलजारी लाल मायूस होकर शादी से चला जाता है। ऊपर से दूसरे लोग फूड ट्रक लगाकर अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। इधर अपने बेटे समोसा सिंह को देखकर उसे और टेंशन आता है। वो सोचता है कि करे तो क्या करे। तभी समोसा सिंह एक दिन गुलजारी लाल से कहता है, पिताजी, अब तक आपको मेरी वजह से बहुत जिल्लत झेलनी पड़ी, लेकिन मैं अब कुछ करना चाहता हूँ। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी एक काबिल इंसान हूँ। इसलिए अभी आप मुझे अपना फूड ट्रक दे दीजिए, उसे मैं अपने तरीके से मॉडिफाई कर कर धंधा करूँगा। गुलजारी लाल भी अपने बेटे के ऊपर आखिरी बार भरोसा रखकर उसे अपना फूड ट्रक दे देता है। समोसा सिंह उस ट्रक को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और उसे कहता है, देखो भाई मैकेनिक, ये कोई मामूली फूड ट्रक नहीं है, ये एक समोसा ट्रक है, तो दिखने में भी ये समोसे जैसे ही दिखना चाहिए। अब तुम अपने हिसाब से जो कर सकते हो करो। इस ट्रक को पूरा समोसा फूड ट्रक में बदल दो, मैं 2 दिन के बाद लेने आता हूँ। सारी बातें समझाकर समोसा सिंह वहां से चला जाता है। इधर गैराज मैकेनिक अपनी पूरी मेहनत और दिमाग से उस फूड ट्रक को समोसा फूड ट्रक में बदल देता है और उसका आकार समोसे जैसा रख देता है। 2 दिन के बाद समोसा सिंह आता है और समोसा ट्रक को देखते ही वो कहता है, भाई वाह, ये हुई ना बात। अब देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। भाई मैकेनिक, तुम तो कमाल निकले, ये लो तुम्हारी मेहनत का पैसा। गैराज मैकेनिक को पैसा देकर समोसा सिंह वहां से समोसा ट्रक लेकर चला जाता है। पूरे गांव में पोस्टर लगवाता है। उस पोस्टर में लिखा रहता है कि शादी और पार्टी में समोसा फूड ट्रक मिलेगा। पोस्टर में और असलियत में समोसा ट्रक देखकर लोग भी बड़े ही अचरज में पड़ते हैं। उसके बाद गांव में जो भी शादी रहती है, समोसा ट्रक को ही गांव वाले बुलाते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारे समोसा ट्रक पर समोसे खाने आते हैं। धीरे धीरे समोसा सिंह काफी सारे पैसे जमाता है और दूसरे समोसा ट्रक भी बनवा लेता है और गांव वालों को नौकरी देकर गांव में उन ट्रकों को चलाता है। गुलजारी लाल ये सब देखकर अपने बेटे को शाबाशी देता है।